बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2025 के पहले सलाम के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज़। प्रोग्राम टॉप स्टोरी और लाहौर न्यूज़ की जानिब से आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। उम्मीद करती हूं कि आपका साल खुशियों भरा गुजरे। आज हम पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं। यहाँ पर तलबा से बात करेंगे, इसके अलावा लोगों से और शहरियों से बात करेंगे कि 2024 का साल उनका कैसा गुजरा और 2025 यानी नए साल की उनकी क्या रेजोल्यूशंस है, क्या कुछ सोच रखा था जो पिछले साल में कंप्लीट हो गया या फिर उनके आगे के क्या गोल्स हैं। लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानेंगे। आप हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी। थैंक यू सो मच। मैं पूछना चाहती हूँ सबसे पहले 2024 तो चलें जैसे तैसे गुजर गया, नए साल में आपकी क्या रेजोल्यूशन? इंशाल्लाह जिस तरह 2024 अच्छा गुजरा है 2025 भी अच्छा गुजरेगा। बिल्कुल स्टडीज़ के साथ साथ हर चीज़ के साथ साथ अच्छा ही होगा, जो भी होगा अल्लाह में। 2024 अच्छा गुजरा आपका? इंशाल्लाह हाँ जी बिल्कुल बहुत अच्छा गुजरा मेरा 2024। क्या न्यू ईयर आपकी तब क्या रेजोल्यूशन थी, क्या सोचा था, क्या कुछ आपने पा लिया? बस ये सोचा था कि अब यूनिवर्सिटी अपने मतलब कि सेकेंड ईयर कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी आना था और वो पूरा हुआ कि मैं यूनिवर्सिटी आ गई। उसके बाद काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यूनिवर्सिटी में भी आकर और इंशाल्लाह आगे भी क्या करना चाहती हैं, स्टडी क्या कर रही हैं? मैं स्टडी BBA कर रही हैं। चलें ठीक है। मज़ीद कौन सी फील्ड आगे चूज़ करेंगी, किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है? इंशाल्लाह आगे मैं बैंक में कहीं पे देखूंगी, जॉब करूंगी या कुछ भी जहाँ पर अच्छे मुझे मतलब कि अपनी फील्ड के मुताबिक हर चीज़ और सिक्योरिटी के साथ मिल गई तो इंशाल्लाह वहाँ पर। सही है, ठीक है। पाकिस्तान में आप अपना फ्यूचर क्या देख रही हैं? पाकिस्तान में तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। लेकिन अच्छी बातें करें, आज साल का पहला दिन है। लेकिन मतलब कि मुल्क को बेहतर, पहले मुल्क तो बेहतर हो जाए फिर हम भी बेहतर हो जाएंगे। और अगर स्टडीज़ की बात की जाए तो आपको पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम कैसा लगा? तालीम का निज़ाम अच्छा है। पढ़ना तो इंसान ने खुद होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप टीचर्स पे डिपेंड नहीं होते। टीचर्स तो पढ़ाने आते ही हैं, पढ़ना अपने खुद है, एफर्ट्स आपकी खुद होती है। आप बात आप ठीक कर रही हैं, बट मैं फैसिलिटेट की बात कर रही हूँ, कितना किया जा रहा है आपको यहाँ इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ? अगर 100% में देखा जाए तो 70% इदारे अच्छा ही तालीम दे रहे हैं, हर बच्चे को चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या स्टडी कर रही हैं? मैं भी ठीक हूँ। मैं BS लिंग्विस्टिक्स कर रही हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से ही है। कौन सा ईयर है आपका? फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। ये बताएं 2024 कैसा गुजर गया आपका और 2025 में आपकी क्या रेजोल्यूशंस है, क्या करना चाहती हैं? 2024 मेरे लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्यों? मुझे इसमें बहुत से चैलेंजेस फेस किए मैंने। इसमें वो मतलब वो उस फील्ड में आ गई जो मैं करना नहीं चाहती थी। वो मेरे लिए बहुत ड्रास्टिक चेंज था। ओवरऑल आई हैड माई फैमिली ट्रिप्स, बहुत मज़ा आया, लेकिन ऑब्वियसली साथ साथ चैलेंजेस भी होते हैं। और 2025 के अंदर मैंने अपनी मिस्टेक से लर्न किया बहुत ज़्यादा। और अभी करना है मतलब मैं अपने लिए रेजोल्यूशंस मेरे ये हैं कि लोगों के साथ अच्छा है, जजमेंटल, डोंट बी जजमेंटल। ये तो बहुत अच्छी बात की है। अपने आप को जो है इस चीज़ से निकालने की, ये ऐसा दिख रहा है या ये वैसा दिख रहा है, अपने लिए सोचें बस। तो ये इस चीज़ को अपने अंदर से ख़त्म करना है। ठीक है। किस फील्ड में आप जाना चाहती थी और आपने कहा कि फिर मैं आई वॉन्टेड टू परस्यू लॉ, बट ड्यू टू 2% मेरा जो है वो नहीं हुआ एडमिशन, बट आई विल ट्राई फॉर इट अगैन। मैंने ये इसलिए किया ज्वाइन कि मेरा टाइम वेस्ट ना हो और अपना टाइम अच्छा क्वालिटी स्पेंड करने के लिए। घर में बैठ के इंसान का दिमाग माउफ हो जाता है और जब आप यूनिवर्सिटी आते हो, असाइनमेंट्स, यू गेट एंगेज्ड। मैंने बहुत सीखा अपने। ये भी हमने देखा है कि अगर नहीं किसी को उसकी फील्ड के मुताबिक एडमिशन मिल रहा होता या फिर वो नई फील्ड में जा पा रहा होता, वो एक पॉज ले लेता है और वो पॉज काफ़ी लंबे अरसे तक, और फिर मतलब ज़ाया ही है। घर में बैठ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप किसी और फील्ड में चलें। एग्जैक्टली। अब मैंने बहुत इधर अप्लाई किया तो मेरा यहाँ पर एडमिशन हुआ, बट आई रियलाइज्ड कि मैं एक ब्राइट स्टूडेंट के तौर पे एज इंग्लिश पर्सन मैं आगे आई। आई कुड स्पीक गुड इंग्लिश, मैं लोगों से कम्युनिकेट कर सकती हूँ। मुझे चांस मिला अपने इवेंट्स को होस्ट करवाने का। ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में अपना फ्यूचर क्या देख रही है? पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं देख रही ऑलमोस्ट, क्योंकि आपको पता है किस तरह के हालात हैं। वी ऑलरेडी हैव टीचर्स और लाइक 1 मिनट अवे टीचर्स बैठे हैं। हमारे स्टूडेंट्स को, यूथ को काफ़ी रुझान है उनका बाहर के मुल्कों की तरफ जाने में। हाँ जी है तो है, लेकिन ऐसा है कि उन्होंने शुरू किए हैं प्रोग्राम्स। यूथ प्रोग्राम शुरू किया, उसमें बहुत से मेरी क्लास फेलोज़ हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस चीज़ का। लेकिन मैंने सब ड्यू टू सम अनलकीनेस नहीं किया, क्योंकि आई डोंट नो कि मैं परसू करती हूँ कि नहीं करती।
बट गवर्नमेंट इज़ टेकिंग एक्शंस लाइक लैपटॉप स्कीम्स हैं, बाइक स्कीम्स हैं. अब हमने नहीं किया, ये डिफरेंट बात है. हम इसके लिए गवर्नमेंट को तो नहीं ब्लेम कर सकते. ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच. कुछ और स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. कैसी हैं आप? क्या अल्हम्दुलिल्लाह. स्टडी कर रही हैं? मैं बीएड कर रही हूँ. बीएड कर रही हैं, ठीक है. ये बताएं 2024 आपका कैसा गुजरा और नया साल आ चुका है, आज पहला दिन है, चाहते हैं हम अच्छी बातें करें. नए साल के लिए आपने क्या रेजोल्यूशंस रखी? लेकिन जहाँ तक 2024 की बात है वो तो गुजर गया और अच्छा गुजरा बुरा गुजरा जैसे भी था. अब 2025 की बात करें तो हमें कुछ नया सोचना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए. और जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ से बहुत अच्छी भी चीज़ मिलती है, हम यहाँ पे पढ़ने आते हैं तो कुछ नई चीज़ें सोचनी चाहिए, उस पर करना भी चाहिए. यहाँ से मैं बीएड कर रही हूँ और बहुत कुछ सोचा है और उस पर करना भी है इंशाल्लाह. आगे क्या करना चाहती हैं, क्या सोचा? मैं अपना यहाँ से बीएड कंप्लीट करना चाहती हूँ अच्छे CGPA में. देन आगे एमफिल का मेरा ज़ेन है और इधर से जिस तरह की सहूलत दी हुई है कि आपको टीचिंग की है तो टीचिंग फैसिलिटीज़ है तो टीचिंग को आगे कंटिन्यू करूँगी. ठीक है, वैसे भी बहुत ज़्यादा टीचर्स हैं पाकिस्तान में. जी जी ये तो है. वो तो अब जाहिर सी बात है, किसी भी फील्ड में चले जाएं, वो अब इंजीनियरिंग है, डॉक्टर है, एनीथिंग बहुत ज़्यादा है. लेकिन अब कुछ ना कुछ तो जिसको जो सूट करता है वो उसमें चला जाता है. ठीक है, जब 2024 स्टार्ट हुआ था तब क्या क्या आपकी थी रेजोल्यूशंस, क्या करना चाहती थी और वो सारी चीज़ें पूरी हुई जो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो सोचा था. दैन मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की और मेरा था जो ड्रीम था, मैं PU में एडमिशन लूँ, ले भी लिया और मैं CGPA वगैरह सब कुछ ड्रीम था पूरा हो गया. और कुछ कमियाँ रह भी गई, वो इंशाल्लाह 2025 में अपना मैं पूरा करूँगी. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. आपकी क्या रेजोल्यूशन है? नया साल आज आ चुका है, पहला दिन है, क्या करना चाहती हैं, कितनी आगे बढ़ना चाहती हैं? इंसान जो कुछ करना चाहता है ज़रूरी नहीं है कि वो हो जाए. मतलब एक कोशिश तो जारी रखनी चाहिए. यस बिल्कुल. एक अल्लाह ताला के प्लान्स होते हैं, एक इंसान के अपने प्लान्स होते हैं, लेकिन होता वही है जो अल्लाह ताला ने लिखा होता है. मेरा प्लान पंजाब यूनिवर्सिटी में आना बिल्कुल नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान के प्लान्स फिर उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं जो सिचुएशंस आपके लाइफ में आती हैं और फिर क्रिएट होती हैं. और पंजाब यूनिवर्सिटी में आने के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में आने का मेरा प्लान नहीं था, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ तो फिर मैंने अपनी डिग्री को एक्सप्लोर किया. जाहिर सी बात है, अब एक चीज़ कर रही हूँ तो वर्थलेस नहीं होनी चाहिए ना उसके. मतलब मैं एफर्ट कर रही हूँ किसी चीज़ को लेकर तो आई होप सो कि मेरे लिए आगे बेटर हो. तो मेरा आगे प्लान तो यही है कि मैं टीचिंग परस्यू नहीं करना चाहती, लेकिन यह क्योंकि हमारी एजुकेशन की अभी तक कोई जॉब्स भी नहीं निकली हैं पाकिस्तान में, लेकिन मेरे पास ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है. ठीक है, और आपने कहा कि आप आना नहीं चाहती थी पंजाब यूनिवर्सिटी, फिर कहाँ जाना चाहती थी और क्या स्टडी करना चाहती थी? एक्चुअली मैं मेडिकल की स्टूडेंट थी. मैंने प्री मेडिकल रखा था और मैं नियरेस्ट 1000 मार्क्स हैं मेरे, मतलब 1000 को ही टच कर रहे थे. लेकिन ये था कि मेरी लाइफ में मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था. अच्छी काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. मेरे घर से फ़र्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी आने वाली लड़की मैं हूँ और यहाँ मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स कौन कौन से डिपार्टमेंट से मुझे ये भी नहीं पता था. मैंने एक रीटेक लेने की कोशिश की कि चले मैं MCAT दे देती हूँ, बट कुछ सिचुएशंस की वजह से मैं दोबारा नहीं दे सकी और फिर 1 ईयर के गैप से मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया खुद यहाँ पर आकर. और फिर खुद ही अपना सब कुछ एडमिशन का प्रोसेस क्या होता है मुझे ये भी नहीं पता था. यूनिवर्सिटी के कौन से गेट से एंटर होते हैं मुझे ये भी नहीं पता था. लेकिन अल्लाह का शुक्र है, शायद अल्लाह ताला ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना था और मैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है मेरे अंदर उन्होंने पैदा करनी थी. इस वजह से मुझे लगता है कि मेरे लिए ये बहुत अच्छा हुआ कि मैं PU में आई. और आफ्टर डैट 1 ईयर जो मैंने घर में गुजारा, मेरे लिए कम्युनिकेट करना इतना मुश्किल था. यहाँ पर आके मुझे अपनी ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बेटर करने का मौका मिला और जो मेरी डिग्री है वो है ही कम्युनिकेशन की. मज़ीद हम यही तवक्को करती हूँ और मेरी यही ख्वाहिश है कि आप बढ़ें अपनी फील्ड में जो आपने चूज़ कर लिया. थैंक यू सो मच. मैंने भी उस माइंड को अपने क्रिएट कर लिया कि ठीक है ये मेडिकल नहीं चूज़ कर पाई तो अब आप टीचिंग को ही आगे लेके चलें. आई हैव टू एक्सेप्ट इट. अगर मैं नहीं बन पाई तो मैं दूसरों को बनाऊंगी इंशाल्लाह ताला. मेरा यही माइंडसेट है. लेकिन यह है कि पाकिस्तान में MPhil करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया. मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मेरा 7th सेमेस्टर चल रहा है. अब 8 में मैंने चले जाना है क्योंकि फाइनल्स हमारे होने वाले हैं. लेकिन मेरा माइंडसेट ये है कि मैं बाहर के लिए अप्लाई करूँ. जैसे कि हमने बहुत से देखे हैं लोग, हमारी यूथ का बहुत ज़्यादा रुझान है बाहर की तरफ जाने का. एक सर्वे के मुताबिक भी जब एक रिपोर्ट दी थी तो 95% ऐसे यूथ हमारी थी जो बाहर जाना चाहती. ऑफ कोर्स बिकॉज पाकिस्तान में सोर्सेज और रिसोर्सेज दोनों ही बहुत ज़्यादा कम है और हम लोगों की जनरेशन से हम लोगों की इलिटरेसी भी रेट बहुत ज़्यादा है. लिटरेसी रेट भी बहुत कम है और हम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है हमारे लिए. अब आप देखें पंजाब यूनिवर्सिटी में
अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे देखें अभी शॉर्ट कोर्सेज़ प्रोग्राम चल रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान वगैरह के, और कश्मीर के बच्चे जो हैं यहाँ पे कर रहे हैं, मतलब अदर देन करिकुलर एक्टिविटीज़, अदर देन दोज शॉर्ट प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने खुद अप्लाई किया, लेकिन अभी तक मेरा यहाँ पे कोई नाम नहीं है। इनफैक्ट मैं 2 टाइम्स अप्लाई कर चुकी हुई हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि दूसरे बच्चों के लिए हैं अपॉर्चुनिटीज़, लाहौर वालों के लिए लाहौर के अंदर ही बहुत कम है, ये रियलिटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। आज पहला दिन है, कितने खुश हैं? कल का दिन कैसा गुजारा आपने? न्यू ईयर कैसे मनाया? कल का दिन भी अच्छा था, आज का भी बस देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अभी तक तो फ़िलहाल अच्छा गुजर रहा है। अभी तक अच्छा गुजारा, ठीक है। हर एक की न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस होती हैं, आपकी क्या है? मेरी यही है कि जो पिछला ईयर गुजर गया है उससे ज़्यादा अच्छा आगे वाला ईयर गुजारना है, और जो गलतियाँ पहले कर चुकी हूँ वो नहीं करनी अब, और किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, और बस ये करना है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ट्रस्ट इतनी जल्दी किसी से नहीं करना, किसी पर भी। पिछले साल की निस्बत इस साल क्या आपके एम है, क्या करना चाहती हैं? स्टडीज़ से रिलेटेड, अपनी फील्ड से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड? बस इतना करना चाहती हूँ कि एक इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाऊँ, बस इतना करना चाहती हूँ कि अपना सेल्फ सपोर्ट बनूँ, अपने आप को खुद सपोर्ट करूँ। और जब 2024 स्टार्ट हो रहा था तब क्या थी आपकी रेजोल्यूशन, और वो क्या सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई? हाँ, काफ़ी हद तक जो पहले सोचा था वो काफ़ी हद तक हो गया पूरा, और बाकी जो रह गया वो इससे हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। कुछ बॉयज़ हमारे साथ मौजूद हैं, अब इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ज़हीर ज़हीर जी। ठीक है, क्या स्टडी कर रहे हैं आप? मैं BS एजुकेशन कर रहा हूँ। स्टडी कैसी जा रही है? अच्छी जा रही है। अच्छी जा रही है। लॉ भी कर रहे हैं साथ। अच्छा, जी। सही है, वकील बनने हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आज नया साल शुरू हो चुका है, हर एक की न्यू ईयर रेजोल्यूशन होती हैं, आपकी क्या है? हमारी इस साल डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, तो इंशाल्लाह आगे हमारा बिज़नेस वो करेंगे। बिजनेस क्या करना चाहते हैं? बिज़नेस प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी का बिजनेस, ठीक है। मतलब ये आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि स्टडी कंप्लीट करके आपने बिजनेस करना है? जी बिल्कुल। ठीक है। जैसे 2024 स्टार्ट हुआ था तब क्या सोचा था आपने? तब हमारी यहाँ पे स्टडी चल रही थी, तो तब सोचा था कि लॉ में एडमिशन लेंगे, अच्छा तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह वो कंप्लीट हो चुका मेरा। अच्छा। एडमिशन लिया, लास्ट टाइम पेपर भी दिए थे फर्स्ट ईयर के, और उसके बाद अब इंशाल्लाह आगे ये डिग्री कंप्लीट होने वाली BS की, उसके बाद हमने लॉ तो वैसे भी चलता रहता है इंसान का। ठीक है, मुल्क की सियासी हालात पे बात करें या मुआशी हालात पे बात करें तो 2024 जो था वो बड़े ही उतार चढ़ाव के साथ गुजरा है। देखा आपने, इलेक्शंस हुए, फिर किस तरीके से गिरफ्तारियां हुई, फिर मतलब नारे लगाए गए 45, 47, तो फिर किस तरीके से अब जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे पाकिस्तान के, इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? मुआशी हालात? जी जी, दोनों इंशाल्लाह, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान मैंने क्योंकि हमारा कारोबारी थोड़ा सा सिलसिला है ना, तो इसलिए पता चल जाता है, तो क्योंकि अब पता चल जाता है कि किस तरह के हालात चल रहे हैं मार्केट में। उम्मीद है कि इंशाल्लाह बेहतर हालात होंगे। चलो सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। आप क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं इधर रिसर्च स्टडी कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। न्यू ईयर की क्या रेजोल्यूशंस हैं, क्या करना चाहते हैं आगे, और 2024 में क्या सोचा था आपने? फ़िलहाल तो अभी 5th सेमेस्टर चल रहा है, फ़िलहाल तो यही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि डिग्री कंप्लीट करनी है। मौजूदा हालात जो आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप पाकिस्तान के? पाकिस्तान को ये न्यूज़ पर ही देख रहे हैं फ़िलहाल तो। आने वाले दिनों में मुआशी हालात की बात की जाए, पाकिस्तान की तरक्की की आगे लेके जाने की, हाँ पॉसिबल चांसेस तो हैं, क्योंकि जो आजकल तंजीमें हो रही हैं, स्टूडेंट्स स्ट्राइक्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह में भी पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाए। अच्छे स्ट्राइक की वजह से तरक्की से कैसे, तो स्ट्राइक का तरक्की से क्या लेना? के स्टूडेंट्स अपने लिए राइट्स नहीं मांगेंगे तो जाहिर है कि तरक्की नहीं होगी फिर। तो कुछ गवर्नमेंट से खुश नहीं लग रहे आप? हाँ जाहिर है नहीं लग रहे। क्यों नहीं है? क्या करना चाहिए मज़ीद हमारी गवर्नमेंट को? बात की जाए तो पहली बार पंजाब की CM साहिबा खातून है मरीम नवाज़ साहिबा, तो उनकी तरफ से तो काफ़ी तरक्याती काम किए जा रहे हैं, मंसूबे बनाए जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, अगर उसी को कंटिन्यू रहने दिए जाए, मतलब कि उसको मज़ीद अब नेक्स्ट इलेक्शन होगा, उसको इसी की मुद्दत में 5 साल मुद्दत पूरी करनी दी जाए, क्योंकि वो अपने जो प्रोग्राम उसने मंसूबे बनाए हुए हैं वो कंप्लीट हो जाए। जैसा कि पिछले इमरान खान का दौर चला, उसको पूरी उसका इराब पूरा नहीं करने दिया गया। हाँ, तो
फिर उसकी जो प्लान चल रहे थे उन सब को अबेंडन कर दिया गया, अपने न्यू पॉलिसीज़ लाए, अपने वो सारा, फिर पाकिस्तान इस तरह तरक्की नहीं करेगा ना। सही है, ठीक है, बहुत अच्छी आपने बात की है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से हैं आप? पंजाब से, इधर से लाहौर से। लाहौर से ही हैं, ठीक है। आज नया साल शुरू हो चुका है, आपके क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन हैं? यही है कि अपना जो माइंडसेट, जो गोल मतलब फिट किया है। जी जी। उसको- क्या एम है, क्या गोल है? क्या है मैम, मेरा एक्चुअली यहाँ से अभी एमफिल है ठीक है। और लॉ तकरीबन मेरा कंप्लीट हो चुका है। ओके। तो बस इंशाल्लाह एमफिल करने के बाद ये है कि साथ में तैयारी कर रहे हैं, CSS की अटैम्प्ट देंगे। अच्छा। अगर हुआ तो ठीक है, वैसे तो कोई उम्मीद नहीं नज़र आती जो जो हालात हैं पाकिस्तान के। सही है। अगर ना हुई तो इंशाल्लाह फिर ये है कि फिर अब्रॉड मूव करेंगे। अच्छा, ये वैसे हमने देखा है कि हमारी यूथ का बहुत ज़्यादा रुझान है बाहर की तरफ जाने का, क्योंकि यही कहते हैं कि पाकिस्तान में तालीम के मौके नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, और जो स्टडी करते हैं, जितना पैसा लगा के पढ़ाई की जाती है उसके मुताबिक हमें कोई नौकरियां मिलती ही नहीं। नहीं, तालीम है, स्टडी है, लेकिन जो जॉब्स अपॉर्चुनिटी हैं वो आप कह सकते हैं कि बहुत कम है, क्योंकि जिस तादाद में लोग हर साल ग्रेजुएट हो रहे हैं, अभी आप अंदाज़ा लगा लें पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 50,000 स्टूडेंट ऐसा है जो रेगुलर है, और जो प्राइवेट है उनका तो हिसाब ही नहीं है। तो अगर हर साल 50,000 में से तो आप हिसाब लगा लें कितने लोग सिर्फ एक यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो रहे हैं। बाकी इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं पाकिस्तान की, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, BZU है, ये PU है, बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर साल कितने लोग जो हैं वो ग्रेजुएट होते हैं, और आप उनकी तादाद लगा लें कि सीट्स कितनी आती हैं। लाइक दैट अभी जो सीट्स आई थी उसकी एसेंट गैट की और असिस्टेंट की, वो तकरीबन 100 थी और 94 थी मेरे ख्याल में। तो उसके लिए कैंडिडेट्स आप देखें कितने ज़्यादा थे और लोग, ठीक है। तो उनमें से अगर कोई 30,000 बंदा अप्लाई कर रहा है तो 100 बंदे को सीट मिल जाए तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। तो बाकी पाकिस्तान के हालात कुछ ऐसे हैं, सर्कमस्टांसेस ऐसे चल रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान की। हालात तो बहुत ज़्यादा। जैसे अगर देखें ना, आप कह रहे हैं कि एक स्टूडेंट जो इधर पढ़ता है ना उसका अप्रॉक्सीमेटली 40,000 तक एक स्टूडेंट का वैसे खर्चा हो जाता है, ठीक है, मंथली एक बंदे का, ठीक है। तो जो बंदे की जिसकी तनख्वाह ही 60-70 हज़ार 80 हज़ार होगी तो वो पूरा घर कैसे चलाएगा, ठीक है। तो अपने एक्सपेंस जो है ना वो उनको पूरा करने के लिए लोग फिर अब्रॉड मूव करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ये है कि पाकिस्तान की और उनकी करेंसी का फ़र्क ऐसे आ जाता है जिसकी वजह से लोग जो है ना मतलब सर्वाइव कर पाते हैं। जहाँ आपने मुआशी हालात की बात की है, तो मुआशी हालात के साथ साथ ही सियासी हालात भी आपके सामने ही हैं। किस तरीके से 2024 गुजरा, कैसे अफरा तफरी से शुरू हुआ, इलेक्शंस के नारे लगाए गए, आखिरकार 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, फॉर्म 45, 47 के नारे हमने सुने। पाकिस्तान की तारीख में पंजाब की पहले बार वज़ीर आला खातून मुकर्रर हुई मरीम नवाज़ साहिबा, और फिर 2024 में ही जो PTI वाले हैं इमरान खान को जेल से निकालने में नाकाम रहे। तो बहुत से अप्स एंड डाउन्स आए 2024 में सियासी हालात में। तो कैसे देखते हैं आप इन सारी चीज़ों? देखिए, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कंडीशन है वो इस कदर तक कह लें बैकवर्ड चली गई है कि इसको अभी ठीक होते हुए कोई अगले 10 से 15 क्या 40 साल तक लग जाएंगे, ठीक है। तो अगर जहाँ तक मरीम नवाज़ की बात है वो ठीक है, देखिए मौका मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। मैं नहीं ये कह सकता कि मतलब वो लेडी है तो क्यों, इस बात पे नहीं हम कह सकते। ठीक है, लेडीज़ है, उसके देखो ना, ये एक पॉलिटिकल वर्क जो है ये तो अपने माइंड से करना है हर इंसान, उसमें औरत हो या मर्द हो, लेकिन वो अपनी कौम को डील कैसे कर रहा है, अपने प्रोविंस के लिए या अपने मुल्क के लिए क्या कर रहा है, आप उस चीज़ को नोटिस करें। ये ना देखें कि वो औरत है। तो मरीम नवाज़ अभी तक तो ठीक है पंजाब के लिए, आई होप सो कि आगे भी ठीक हो, जो भी आए ठीक हो। सही है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। स्टडी करें या फिर आप पढ़ाते हैं यहाँ? जी नहीं, मैंने अभी अपनी स्टडी कंप्लीट की है, LLB कंप्लीट की है, और अभी मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है अपनी। ठीक है, सही है। लॉयर बनना चाह रहे हैं? जी बन गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन। सही है, ठीक है। आज क्योंकि साल का पहला दिन है, अच्छी बातें करना चाहते हैं और सोचना समझना ये चाहते हैं, लोगों को बताना ये चाहते हैं कि अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी सोच रखें, आगे बढ़ सकते हैं। आपकी न्यू ईयर की क्या रेजोल्यूशन है? रेजोल्यूशन ये है जी, हर इंसान ने अपनी ज़िंदगी गुजारनी होती है। हम बेसिकली क्योंकि मुसलमान हैं, अकॉर्डिंग टू इस्लाम हमें चाहिए कि हम इस साल को फॉलो करें, क्योंकि इस्लामी महीनों के मुताबिक इस्लाम ने हमें जो अपनी बताई हैं टीचिंग उन पे चलें, क्योंकि एज़ एडवोकेट मैं सबको गाइड करूँगा कि रूल को फॉलो करना चाहिए। माशरे में हमेशा एक अच्छे इंसान का अपना किरदार अदा करना चाहिए। हर गलती को अगर आप इवन के रोक नहीं सकते तो आप उसको मेंशन ज़रूर करें
क्योंकि मैं अगर रोक नहीं सकता तो मैं मेंशन ज़रूर करता हूँ, क्योंकि हर इंसान के इख्तियार में सब कुछ नहीं होता। ये चंद एक बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। खुद अपने लिए भी कुछ गोल सेट किए होते हैं इंसान ने, करियर को ज़रा साइड पे रख के कि पर्सनली अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें अचीव करना चाहता हूँ, तो वो क्या चीज़ है? जी, मैंने अभी तो रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की है। मेरे वालिदैन का भी शौक़ था और मुझे भी क्रेज़ था, क्योंकि ये अभी डिग्री रिसेंटली काफ़ी टॉप पे जा रही है। तो अभी आगे मेरा LLM का भी माइंड है और मैंने अपना MA पॉलिटिकल साइंस करना है और कमीशन वगैरह का या जुडिशरी का माइंड है। 2025 उम्मीद की जा सकती है कि खुशियों का सहारा होगा। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन? न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि पिछले साल तकरीबन 2-3 साल से ना जो यूथ है वो किसी भी मुआशरे में अहम किरदार अदा करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये देख रहे हैं हम पिछले 3-4 सालों से कि यूथ में नेगेटिविटी जो है वो बहुत परवान चढ़ चुकी है और लोग होपलेस काफ़ी हो चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत सारी बेहतरी आ रही है। मींस कि हमें भी चाहिए और यूथ को भी चाहिए कि हम पॉजिटिविटी की तरफ आएँ, नेगेटिविटी को छोड़ दें और अपने होपलेस ना हों और अपने गोल्स पर तवज्जो दें। ठीक है, आप भी यही डिग्री करें हैं जो उन्होंने बताया? जी मैं कंप्लीट कर लिया, मैं एज प्रैक्टिसिंग लायर हूँ। ठीक है, आपसे पूछना चाहूँगी 2024 में जो आपने कुछ सोचा था वो सारी चीज़ें कंप्लीट हुई? नहीं, कंप्लीट तो नहीं हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ रह गए अरमा, कुछ पूरे हो गए। लेकिन इंशाल्लाह 2025 में हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर पाकिस्तान की बात की जाए मुआशी हालात की और सियासी हालात की, तो आपने देखें 2024 में किस कदर कशीदगी रही, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, उन पे अगर बात की जाए तो कैसे देखा आपने पाकिस्तान के लिए? देखा है कि 2024 के शुरुआत में ऐसा ही लग रहा था कि पाकिस्तान जो है खुदा न खासा डिफ़ॉल्ट कर रहा है और लोगों में नाउमीदी काफ़ी बढ़ चुकी थी, मुआशी हालात काफ़ी गंभीर थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं गवर्नमेंट को क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिन्होंने काफ़ी हद तक बेहतरी लाई है और आज लोगों में उम्मीद की किरण जाग गई है। लोग अब अपना फ्यूचर जो है, जो बाहर देख रहे थे पाकिस्तान से बाहर, वो अब पाकिस्तान में ही देख रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी भी दुआ है और उम्मीद भी है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह 2025 का साल पाकिस्तान के लिए बहुत अहम और अच्छा रहेगा। सही है, ठीक है। मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद थे तलबा और तालिबात से बात की और जाना कि आने वाले साल में, मतलब मौजूदा साल में 2025 में उनके क्या एम है, वो क्या कुछ हासिल करना चाहते हैं। इसके अलावा दूसरी तरफ साल के पहले दिन भी हमारी गवर्नमेंट ने हमारे शहरियों को अच्छा खासा एक झटका दे दिया है। पेट्रोल और डीज़ल महंगा कर दिया है, जबकि LPG थोड़ी बहुत सस्ती कर दी गई है। चीनी का नर्क 6 रुपये बढ़ गया है। पेट्रोल 56 पैसे फ़ी लीटर महंगा कर दिया है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 66 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। हाई स्पीड डीज़ल 2 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर से 258 रुपये 34 पैसे महंगा हो गया है। इसके अलावा मज़ीद कुछ चीज़ें भी महंगी कर दी गई हैं। चीनी महंगी हो गई है, ब्रायलर मुर्गी महंगी हो गई है। इसके अलावा गोश्त महंगा कर दिया गया है। लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर भी लोगों से जानेंगे कि न्यू ईयर के उनके क्या रेजोल्यूशंस हैं और वो इस बढ़ती महंगाई को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हैप्पी न्यू ईयर। आज साल का पहला दिन है सर। हर एक की कुछ न्यू ईयर की रेजोल्यूशंस होती हैं, आपकी क्या है, क्या सोच रखा है आपने? इस नए साल से तो हमें यही उम्मीद है कि इकनॉमिकली हमारे हालात बेहतर हो जाएं, महंगाई कम हो जाए, इन्फ्लेशन थोड़ी सी कंट्रोल हो जाए और पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ जाए, जिसकी वजह से इकनॉमिकली भी हो, बिकॉज़ रोज़मर्रा की चीज़ें बहुत महंगी होगी अभी। तो अभी तो हर आम बंदे की जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखता है उसकी तो यही ख्वाहिश है कि महंगाई रुक जाए, सो दैट के वी विल बी एबल टू spend good money on ourselves and on our children। सर आपने बात की है कि मुआशी हालात की और पाकिस्तान के सियासी हालात की। पहले आपने मुआशी हालात की बात की, तो सर देखा जाए साल के पहले दिन ही पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया है, 56 पैसे फ़ी लीटर। इसके अलावा 2 रुपये डीज़ल भी महंगा कर दिया है। तो सर पहले दिन ही आवाम को मतलब ये करना ज़रूरी नहीं था। बेशक मामूली सा इजाफा है, लेकिन फिर भी स्टेबल रख लेते, ना बढ़ाते कीमत। देखें, ये तो अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बेहतर बता सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल उनके हाथ में ये चीज़ें उनके कंट्रोल्स में हैं। जब आपने लोन बारो किया हुआ है IMF वगैरह से, तो उनकी शराइत तो आपको माननी पड़ेंगी और फिर उनको पे बैक करने के लिए आपको इस तरह की सेक्शंस लगानी पड़ेंगी।
बट जहाँ पे स्टेबिलिटी की बात है, ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लॉन्ग टर्म के लिए हमें एज इकोनॉमी को देखना होगा, तो हमें बड़े मेजर्स लेने होंगे, टफ डिसीजंस करने होंगे, तो उसी से ही आ पाएगा। इन छोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, नीचे जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो ज़रूर आएगा, जो गरीब इंसान है वो ज़रूर पिसेगा, मिडिल क्लास और नीचे जाएगा। सही है। और अगर सियासी हालात की बात की जाए तो 2024 जो शुरू हुआ था, अगर सियासत पे ही बात की जाए तो बड़ी अफरा तफरी से शुरू हुआ था। इलेक्शंस हुए थे और आपके सामने क्या हालात थे, फॉर्म 45, 47 नारे लगते रहे, पीटीआई की तरफ से इंतखाबात के नताइज को मानने से इनकार कर दिया गया और फिर पीटीआई नाकाम रही खान को बाहर निकलवाने में। मरीम नवाज़ साहिबा ने मनसब संभाला, तो ये सारी चीज़ें चलती गई। जी बिल्कुल, ये सिर्फ 2024 से नहीं है, ये बहुत अरसे से चल रही है, 3 सालों से। इसी वजह से आज हम इस चीज़ का शिकार हैं। अगर शॉर्ट टर्म भी होता तो शायद स्टेबिलिटी आ जाती। ये काफ़ी देर से प्रोलॉन्ग होगी भी है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल लेवल पे हमारा ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें इन्फ्लेशन भी है। बिकॉज़ अब कोई भी हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो इस चीज़ पे रज़ामंद नहीं है कि वो हमें कोई फंडिंग लोन दें जिसकी वजह से हमारे माशी हालात बेहतर हो सकें। तो ये सारी चीज़ें हैं और यही उम्मीद है कि 2025 में पॉलिटिकली स्टेबिलिटी आ जाए। जिस तरह आजकल सुनने में आ रहा है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो उम्मीद यही है कि मुज़ाकरात हो जाएं, कुछ स्टेबिलिटी आ जाए, ताकि आम इंसान को जो है, आम पाकिस्तानी को जो है वो रिलीफ मिले, चीज़ें कंट्रोल हों और वो बेहतरी की तरफ जाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? फिट फाइन। ठीक है। 2024 कैसा गुजरा आपका? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा है। जो 2024 की आपकी थी न्यू ईयर की रेजोल्यूशन सारी कंप्लीट हो गई, जो जो सोचा था, जो एम थे, गोल थे? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक। अब 2025 के आपके क्या एम है, क्या गोल्स हैं? मैंने जैसे अभी भाई को बताया कि अब जाने की तैयारी करनी है, कोशिश करनी है कि कुछ अल्लाह के रास्ते की तरफ हों। अब दुनिया के काम बहुत हो गए, अब कुछ वहाँ की अल्लाह तौबा की तरफ चलें। अच्छा ठीक है। फिर भी बच्चों से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड बहुत साथ साथ चल रहा होता है। बच्चे हैं मेरा माशाल्लाह, पोती हुई है अब। रियली लगता नहीं है। थैंक यू। तो बिल्कुल भी लग रहा आप दादी हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है। तो बस उसके बच्चों के लिए आपने पाकिस्तान के हालात तो देखे हैं, अभी भी आई हैं शॉपिंग के लिए। वेरी टची, मतलब जज्बाती आपने वो छेड़ दिया है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ महसूस करती हूँ। हमारा मुल्क में दुनिया की हर नेमत है और हमारे मुल्क को इतना बाहर दुनिया में बदनाम कर दिया और इतना गलत उनको पोर्ट्रे कर दिया है कि माशाल्लाह इस मुल्क में हर कुछ है, सिर्फ ऊपर वाले जो लोग हैं वो हम तक पहुँचने नहीं दे रहे। जस्ट ठीक है। अब अगर सियासी बात कर लें थोड़ी सी, या मुआशी हालात की बात कर लें, तो काफ़ी हम अनस्टेबल रहे। मतलब शुरू में तो ऐसा लगा कि मुल्क डिफ़ॉल्ट करने वाला है। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और सियासी बात की जाए तो जिस तरीके से 2024 स्टार्ट हुआ था, इलेक्शंस हुए थे, किस तरीके से हंगामे होते रहे। बिल्कुल बहुत वही वाली बात है, बहुत पेनफुल बातें हैं, बहुत तकलीफ़देह बातें हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जो पीछे लोग हैं ना, वो आगे साथ नहीं देने वाले। ठीक है। मौजूदा गवर्नमेंट की बात की जाए, मरीम नवाज़ साहिबा 1 साल तकरीबन होने लगा उनकी गवर्नमेंट को। आपने कितनी सारी चीज़ें देखी हैं होती उनके दौर में, या क्या मंसूबे उन्होंने बनाए, क्या वो तकमील हो गए, सारी चीज़ें हो गई, या मुल्क थोड़ा आगे गया, ख़ास तौर पे लाहौर हमारा पंजाब? देखने की हद तक तो यस, जो हमें दिखाया जा रहा है, जो बीइंग एक इंसान हम देख रहे हैं, सड़कें, सफाई, वो सब कुछ तो दिखता है, वो सब तो दिख रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो इसके बैक पे है ना, वो चीज़ें बहुत ख़राब हैं। आपने बात की जैसे रोड्स वगैरह बन रहे हैं, ये तो एक बात है कि लाहौर के रोड की बात की जाए, सारी चीज़ें ठीक हैं। हमारे कराची से कज़न्स आते हैं, बहनें आती हैं, कहती तुम लोग बहुत जन्नत में रह रहे हो, तुम लोगों का लाहौर ऐसा नीट है, इतना क्लीन है। और कराची में जगह जगह पान और गंद से भरा हुआ, टूटा हुआ। मतलब मैंने वो मेन होल्स देखे हैं, इतने इतने गहरे, इतने इतने बड़े कि पूरी उसमें बाइक गिर जाए, और उस बाइक से यूं करके वो क्रॉस कर रहे हैं। लोग कैसे लोग वहाँ पे मतलब गुजार रहे हैं। की निस्बत कराची की निस्बत लाहौर जन्नत है। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये सारे मंसूबे तो चलते रहते हैं, लेकिन जो हमारा है, थोड़े हमारे शहरी परेशान, उनको रोटी चाहिए खाने के लिए। ये गरीब जो हैं हमारे, पेनफुल बातें हैं ये सारी, कि गरीब तर हो जाना है। लेकिन ये कुरान की बात है, अल्लाह की बात है, अमीर तर हो जाना है। तो वो चीज़ें अब किसी तरीके से तो पूरी होनी है। तो वो दिख रहा है कि अब वो हालात ऐसे बनते जा रहे हैं, गरीब तर होता जा रहा है, पिसता जा रहा है। और स्पेशलिस्ट फेथ पोश लोग, उनका बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है।
वो मांग नहीं सकते, वो किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकते, उनका ख्याल करना चाहिए। तो बस अल्लाह मियाँ दुआ कर सकते हैं, और हम जहाँ तक हमें मालूम है हम कोशिश करते हैं अपनी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आंटी आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शॉपिंग के लिए आई हैं? हाँ बिल्कुल। क्या खरीद लिया आपने? खरीदा तो कुछ है, लेकिन महंगाई बहुत हो गई है, हर चीज़ बड़ी महंगी हुई आंटी है। आज आपने महंगाई की बात नहीं करनी, आज आपने अच्छी अच्छी बातें करनी है। आज साल का पहला दिन है। शॉल्स लिए हैं, स्वेटर लिए हैं, ये बच्चे आपने बताया बहुत सब कुछ बहुत सस्ता मिला है, बहुत महंगाई है ही नहीं। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे। अल्लाह करे ये आने वाला साल बड़ा अच्छा हो हमारे मुल्क के लिए, हम लोगों के लिए, और थोड़ी सफाई सुथराई हो जाए, ये एक स्मोक ख़त्म हो जाए, हालात ठीक हो जाए मुल्क के। हमारी तो यही दुआ है, क्योंकि ताकि हमारे बच्चे बाहर ना जाएं मुल्क छोड़ के। ये है कि हर कोई, खास तौर पे हमारी यंग जनरेशन जो है बाहर जाना चाहती है। बाहर जा रही है। अल्लाह क्यों? क्या पाकिस्तान में नौकरियां नहीं है? पाकिस्तान में क्या तालीम नहीं है? हमारे अपने बच्चे बाहर चले गए हैं। अच्छा, कितने बच्चे आपके बाहर हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों बाहर हैं। तीनों बाहर हैं? तीनों कब बाहर गए हैं? कितना टाइम हो गया उनको गए हुए? कुछ 2 तो इसी साल गए हैं और कुछ 5-6 साल पहले गया था। अच्छा, तीनों ही बाहर है। कितनी कमी महसूस होती है आपको? बहुत ज़्यादा, लेकिन अपना मुल्क है, हम तो नहीं ना छोड़ सकते, पेरेंट्स तो नहीं छोड़। बाकी अल्लाह करे सब ठीक हो जाए, हालात अच्छे। आंटी, नया साल हर एक की रेजोल्यूशंस होती हैं, एम होता है ये करना है, ये अचीव करना है। आपने क्या सोच रखा है नए साल के लिए? यही सोच रखी है कि कोई फलाही काम करेंगे, कुछ बच्चों को पढ़ाने का, गरीब बच्चों के लिए कोई फ्री एजुकेशन हो। अपने हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं हम वो देख रहे हैं कि उनको हम फ्री एजुकेशन दें, कुछ उनका ख्याल करें। ये मुझे बहुत अच्छा लगा आंटी, आपने सोचा, मतलब अब लोगों के पास इतना नहीं है कि अपना कर लें, और आप अभी भी कह रही हैं कि मतलब हम करेंगे लोगों की मदद। इंशाल्लाह गरीबों की मदद करेंगे, क्योंकि गुर्बत बहुत है हमारे मुल्क में और एजुकेशन नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन की कमी है बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह करे वो। मरियम नवाज साहिबा जैसे ही आई इक़्तिदार में, उन्होंने बड़ा ज़ोर लगाया और उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पे हम तालीम को आगे लेके जाएंगे। तो आपको लग रहा है कुछ हो रहा है ऐसा? अभी तक तो नहीं लग रहा। अभी तक तो नहीं, 1 साल होने वाला उनकी गवर्नमेंट को। अभी तक तो नहीं लग रहा। कोई बेहतरी की उम्मीद है उनसे? उम्मीद तो है कि कोई मौजा हो जाए इस मुल्क के साथ, बस यही दुआ करते हैं। आपको किसका दौरे हुकूमत थोड़ा बेहतर लगा? कोई बस जो अच्छा काम करेगा वही बेहतर है। जो आते हैं वो पहले से भी बदतर ही हो रहे हैं, अल्लाह खैर करे, बस ये हालात। जब 2024 पिछला साल जब शुरू हो रहा था तो हमने देखा था कि मुल्क सुना था डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, डिफ़ॉल्ट के करीब। वो तो शुक्र है नहीं है, लेकिन आगे अल्लाह करे हालात। और आप कुछ कहना चाहती हैं, कोई मुतालबा, कोई पैगाम कि भाई पाकिस्तान को इस तरीके से सुधारो? बस सुधारना चाहिए और ईमानदारी से चलें मिल के इस मुल्क को। हाँ बस यही है दुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। काम ठीक चल रहा है? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2025 शुरू हो गया, नया साल, हर एक की अपनी अपनी कुछ सोच होती है, ये अचीव करना है, ये कुछ करना है। आपने क्या सोचा? 2025 से बहुत अच्छी उम्मीदें हैं, ठीक है, इंशाल्लाह वो 2025 हमारे लिए अच्छा होगा। 2024 कैसा गुजरा? 2024 सही गुजरा था, बहुत अच्छा गुजरा था, लेकिन इंशाल्लाह नए साल के साथ नई उम्मीदें बरकरार हैं। तो इंशाल्लाह नए साल में बहुत अच्छे काम करेंगे हम। क्या करना चाहते हैं? बस कुछ ना कुछ करना, बिजनेस से रिलेटेड, बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड, अपनी लाइफ में क्या? यही है, बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिल कराएं ताकि वो अच्छा पढ़ सकें, ठीक है, और अपने काम के लिहाज से कि हम अच्छा काम करें, अपने बच्चों को अच्छा बनाएं 2025 में, इसलिए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप ठीक हैं? ठीक ठाक। आप क्या करते हैं? हम इधर काम करते हैं। काम करते हैं, काम ठीक चल रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ये अच्छा। बताएं कि पिछला साल कैसा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा जी। अच्छा गुजरा? बहुत अच्छा गुजरा। महंगाई थी काफ़ी? महंगाई भी ठीक ही सी, बस मैं हो रहा सी और ठीक है, खाना पीना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 2025 में क्या सोच रखा है, क्या कुछ करेंगे? इंशाल्लाह मेन तो यही है कि बहुत अच्छा गुजरेगा और बहुत अच्छा गुजर रहा है, ठीक है ना। और 25 आया रात का, ठीक है, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई है, ठीक है। उसके अलावा अल्लाह तंदुरुस्ती देगा तो इंशाल्लाह सारे काम करेंगे हम, ठीक है। ठीक है, आप बताएं भाई क्या सोच रखा है आपने? 2025 से इंशाल्लाह अच्छा गुजरेगा, मुझे अल्लाह पे बहुत भरोसा है, ठीक है। और पिछला जो साल जो हमारा गुजरा है वो भी अच्छा था, लेकिन एंड पे जो होता है ना, हाँ जी, हाथ थोड़ा सा तंग किया हुआ है, लेकिन इंशाल्लाह जो ये मुझे बहुत अल्लाह पे भरोसा है कि इंशाल्लाह जो है ना 2025 हमारे लिए बहुत लाइकट जाएगा इंशाल्लाह। चलें, ठीक है, मज़ीद हम कुछ और लोगों से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। इस वक्त हम बरकत मार्केट में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ शहरियों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र। क्या काम करते हैं? एज ए परचेज़र। ठीक
ठीक है, आपका काम कैसा गुजरा? 2024 गुजर गया है, आज नया साल शुरू हो चुका है। जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा साल गुजरा 2024 और एज ए जॉब भी बहुत अच्छा गुजरा है। एज ए जॉब भी अच्छा गुजरा, ठीक है। सर, हर एक की न्यू ईयर रेजोल्यूशंस होती हैं, कुछ ना कुछ वो सोच के रखता है, चले नए साल से ये काम शुरू करेंगे, कुछ एम होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। आपके क्या एम और गोल्स? मेरा गोल तो सबसे पहले ये है कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल दूसरा शादी करनी है अच्छा, शादी करनी है आपने? इंशाल्लाह बहुत जल्द। इंशाल्लाह बहुत जल्द। रिश्ता वगैरह देख लिया होगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। तो क्यों आपने सबसे ज़्यादा अहमियत शादी को क्यों दी? अभी उम्र हो गई है ठीक है, शादी के अलावा मज़ीद क्या गोल्स हैं? इंशाल्लाह शादी करके फिर उम्र पे जाएंगे अगर अल्लाह को हुक्म हुआ तो मतलब इंशाल्लाह। ये आपने गोल सेट किया हुआ था कि 2025 में आप शादी करेंगे और फिर इंशाल्लाह उम्रे पे चले जाएंगे। ओवरऑल अगर पाकिस्तान की हालात की बात की जाए तो 2024 में आपने देखा कितनी हालात ख़राब रहे, मुआशी हालात, सियासी हालात, ठीक है। तो 2025 में कोई बेहतरी की उम्मीद है? इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ अक़दामात होते हुए नज़र आ रहे हैं। कौन कर रहा है? हुकूमत कर रही है, लेकिन नून लीग कर रही है काम? नून लीग तो खुद चोर है, ये सारे हम पे चोर मुसल्लत कर दी इन्होंने। हमें कोई उम्मीद नहीं नज़र आ रही कि पाकिस्तान का कुछ मुस्तकबिल अच्छा होगा। इसके बाद अंधेरा ही है, हमें कोई रोशनी की किरण नहीं नज़र आ रही। आप बड़े मायूस दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हम मायूस हैं। मैंने कहा जो चोर है ना वो जेल में बैठे हुए हैं। नहीं, ये झूठ बोल रहा है, वो हमारा लीडर है। ये झूठ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, वो हमारा लीडर है, खान हमारा लीडर अच्छा, है। इसके मुंह से सुनते हैं वो जेल में नहीं है, कितनी देर से है। ये आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इमरान खान का जलसा उधर होया इस्लामाबाद में, इनसे पूछे जे गए हम नहीं गए, हम नहीं गए। क्यों नहीं गए? हमारे कुछ हालात ऐसे थे, हम नहीं जा सके। जरूरी ये तो नहीं है। महंगाई इतनी अरूज पर है, ठीक है। आज भी पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया, पहला दिन है साल का। जब इमरान खान था कितना रेट था? 300 से 150 था, सबको पता है। 150 था। गलत बात है, बहुत महंगा है। क्या आपने देखा है मुल्क की बेहतरी के लिए या अपने लिए पर्सनल के मैं ये सारी चीज़ें तरक्की करना चाहता हूँ आगे बढ़? मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ चीज़ नहीं दिखाई दे रही। अब यही हमारा दिल कर रहा है कि यहाँ से बाहर को निकल जाए, बाहर के मुल्क, बाहर के, क्योंकि यहाँ पे तो किसी का भी फ्यूचर नहीं है, रोज़गार नहीं है, ठीक है। लोगों के यहाँ पे हालात बहुत तंग हैं। हालात से तंग आकर लोग यहाँ पे न खुदकश तो खुदकश देखें भागना कोई इसका हल नहीं है। हमें सारी कौम को स्टैंड लेना चाहिए। ये जो हालात हमने ख़राब किए, बल्कि हमने तो नहीं किए, जो ऊपर बैठे उन्होंने ख़राब किए हैं। अगर हम इन्हें ठीक नहीं करेंगे तो ये हमारी आने वाली नस्लें भी तंग होगी। भागना इसका हल नहीं है। यही लोग कहते हैं कि हम भाग के चले जाएं, नहीं, अगर हम खुद स्टैंड लेंगे तो फिर बेहतरी आएगी। हमारे जैसे आने चाहिए, हमारे जैसे नहीं, हमारे जैसे नहीं। सही है, आपने बात वो हैं जो ये कौन है काबिल? क्या लगता है आपको कौन काबिल है? जैसे पहले उस्मान बुज़दार था, वो काबिल थे? वो काबिल तो नहीं था, वो खान की गलती थी। गलती हमें मान लेनी चाहिए। मान लिया आपने वो खान की गलती थी। लेकिन परवेज़ इलाही जो है वो बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि वो पहले भी होके गया है। वो आया, हाँ, वो आया है तो उसने काफ़ी चेंजिंग की है, लेकिन साल ही उसकी हुकूमत रही है, 6 महीने साल। उससे पहले भी जब वो इक़्तिदार में थे तो अच्छे काम किए हैं, उसने अच्छे काम किए। 11 भाई हैं और भी मंसूबे हैं, ये उसके थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या काम करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब कर रहे हैं, ठीक चल रही है जॉब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ठीक है सर, 2024 कैसा गुजरा आपका? टेंशनों से भरा हुआ। क्यों इतने परेशान थे? क्या टेंशन थी आपकी? वो 2021 में प्रॉपर्टी का सीज़न था, 2020 और 21, ठीक है। उसके बाद निकले हैं स्कैमर, ठीक है, जो बिज़नेस में लोगों के साथ फ्रॉड किए हैं, लोगों ने इस तरह के बड़े मामला हुए हैं। अभी तक वही चल रहा है। अब आगे अल्लाह पाक बेहतर करेगा। सही है। आज नया साल शुरू हो चुका है, हर एक की एक रेजोल्यूशन होती है कि हमने नए साल में ये गोल अपना अचीव करना है। सर आपकी क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? मेरी बस यही है कि बिजनेस से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड सारी आसानी पैदा फरमाए, अल्लाह पाक सबके लिए आसानी पैदा फरमाए। और ओवरऑल बात की जाए मुल्क पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान की मईशत के जो हालात हैं उनको लेकर, सियासी हालात को लेकर, वैसे ही बात की जाए तो मैम मुल्क की हालात बहुत बेहतर है। बेहतर है? हाँ। अच्छा। देखें, मेरी बात ज़हन में रखिएगा कि जो महंगाई है ना, वो उस बंदे को फील अप होनी है जिस बंदे की इनकम जनरेट नहीं हो रही। जिस बंदे की इनकम जनरेट हो रही है उस बंदे के लिए महंगाई नहीं है।
ये हर दौर में लोग ढंढोरा पीट रहे हैं। ये वोट हासिल करने के लिए ना रोटी कपड़ा और मकान जो और सीरीज़ है ना उसको आगे डेवलप की जाता है आवाम को। अब 2 रुपये अगर पेट्रोल का बढ़ गया है तो इससे जो 320 रुपये दे रहा है या 250 रुपये दे रहा है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह का मैसेज को फैला के दिया जाएगा तो आवाम को बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। भाई 2 रुपये बढ़ गए भाई, अब मुझे ये बता दें कि 10 रुपये बच्चे को दें कुछ चीज़ आएगी? कुछ चीज़ नहीं आएगी। आज 56 पैसे बड़ा पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, मामूली सा है, लेकिन सर वो है ही नहीं है मैम। देखिए 10 रुपये की चीज़ दें बच्चे को, उसे चीज़ लेके आओ, कहेगा पापा इसकी चीज़ नहीं आती, मम्मा इसकी चीज़ नहीं आती। दुकानदार उसको उसका थ्रेड कर देगा, वो कहेगा इसकी चीज़ आती नहीं है। 50 रुपीज़ की चीज़ नहीं आ रही, 32 रुपये पेट्रोल की कीमत थी। ठीक है, तो आज 258 भी हो गई है, तो इसका मतलब है कि जो 150 पे पहुंची है फिर 258 पहुंची है, ये 500 पे भी जाएगी। तो आप कह रहे हैं महंगाई नहीं है? नहीं, उस हिसाब से उस जब 32 रुपये तब 1600 रुपये कांस्टेबल की सैलरी थी। आज कांस्टेबल जो है वो मेरे ख्याल से 40 to 50 प्लस ले रहा है 1000, 1600 रुपये और 45 से 50 हज़ार प्लस जा रहा है। ये नहीं नज़र आ रहा इस दौर के भी, उस दौर के लिहाज से वो 1600 बहुत थे सर। अब अगर आप 60,000 भी कमा लेना तो वो घर के लिए पूरा नहीं पड़ता जितनी महंगाई। नहीं मैम, सर बिजली के बिल 18 हज़ार आए हैं, 20 हज़ार बिल आए। इशू नहीं है मैम, ज़हन में रखें जितना जलाएंगे उतना देना पड़ेगा बिल, पहली बात। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं। मेरी बात सुनिएगा, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह से मदद मांगे। मैं कहता हूँ, मैं ये दुआ, आप मेरी मैसेज कन्वे कर दीजिएगा, आपने ये ना दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे पैसे ज़्यादा दे, कभी आप भी अपनी ज़ात के लिए भी आप ये दुआ करिएगा अल्लाह पाक मेरे इस रिज़्क़ में ना बरकत डाल दे। खुदा जानता है मैंने 22,000 की नौकरी में 15 लाख रुपए जोड़ा है और मैं 60,000 की जॉब में 5 लाख रुपए नहीं जोड़ पा रहा। डिपेंड क्या, क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ रहा, अब कुरान नहीं पढ़ा। अगर ये नमाज कुरान अगर हम आगे रखेंगे ना तो मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। कोई भी बंदा ये नहीं कहेगा। आप मसाजिद के मौलवी को देख लें, उस बंदे की सैलरी 12,000 रुपये होती है, रिज़्क़ उसको भी मिल रहा है, सब कुछ उसको भी मिल रहा है, उसका रोज़गार पूरा हो रहा है। तो ये काइंडली ये जो मैसेज है ना ये दें, बाकी अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है, ओवरऑल आपने देखा, हम मुख्तलिफ जगहों पे गए, लोगों से बात की कि नए साल के आने के साथ साथ उनकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। कुछ लोग अपनी मतलब लोग क्या क्या अपनी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। हर एक ने अपनी राय दी, हर एक ने अपनी ख्वाहिशात का इजहार किया, उम्मीदें लगाई नए साल से कि हम ये सारी चीज़ें अचीव कर लेंगे। लेकिन जो हमारी आवाम है उन्होंने अभी भी जो अपनी उम्मीद की नज़रें जो हैं वो हमारे हुक्मरानों पर बांधी हुई हैं कि ये शायद महंगाई कम कर दें या फिर हमें कहीं से रिलीफ मिल जाए। तो आपने देखा आज के प्रोग्राम में, आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।